कोई भी बुरी आदत कैसे छोड़े? सवाल ये है कि अब हमें आदत पड़ गई है एक चीज़ की और वो ना छूट नहीं रही है, बड़ी दिक्कत हो गई है। अब उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब लाइफ में ना ऐसी प्रॉब्लम आ जाए और या ऐसे कोई सवाल दिमाग में उठ रहे हों कि अब ये आदत छोड़नी है, तो उसमें क्या करा जाए? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बुरी आदत और अच्छी आदत होती क्या है? बुरी आदत और अच्छी आदत होती क्या है? बुरी आदत किसी के लिए हो सकता है अच्छी हो, किसी के लिए वो अच्छी आदत भी बुरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता हो, पर किसी को बहुत बुरा ही लगता हो, वो उसका बेकार है कि छोड़ो मैं करना ही नहीं है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं उस चीज़ के। तो किसी के लिए बुरी चीज़ अच्छी हो सकती है और किसी के लिए अच्छी चीज़ भी बुरी हो सकती है। पर वास्तव में बुरी चीज़ क्या है और अच्छी चीज़ क्या है? मतलब आदत, कौन-सी आदत सबसे अच्छी है और कौन-सी आदत सबसे ही बुरी है? देखो, कोई भी आदत कभी भी बुरी नहीं होती। एक तरीके से हम पैटर्न में फँस जाते हैं जो हमें बड़ी दिक्कत देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको किसी चीज़ से कोई प्लेज़र मिल रहा है, आपको एक चीज़ से प्लेज़र मिल रहा है कि मैंने ये चीज़ करी और मुझे प्लेज़र मिला। अब क्या, अब आपका दिमाग क्रेविंग करेगा उस प्लेज़र को लेने का। आप वो इंस्टा ग्रीड प्लेज़र के चक्कर में ना उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार कर लोगे, ठीक? उसके बाद क्या होगा? अब वो आपकी आदत बन जाएगी, वो एडिक्शन बन जाएगा आपके लिए। एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि बैड हैबिट इज़ इक्वल टू एडिक्शन। वो एडिक्शन पड़ गया, मतलब किसी भी चीज़ का ओवर एक्सेस एडिक्शन बन चुका है, जो बुरी आदत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी एक बहुत गलत चीज़ है। हाँ, पर बैलेंस खाना बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज़ भी करना है, क्योंकि आपको क्रैम्प आ सकता है, मसल्स डैमेज हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बहुत हाई है तो हार्ट अटैक का भी चांसेस होता है ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए। तो वर्कआउट भी एक नॉर्मल पैटर्न में ज़रूरी है, एक बैलेंस में ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी कह सकते हो कि किसी भी चीज़ का ओवर एक्सेस या ओवर ज़्यादा इस्तेमाल करना ही बुरी आदत है, तो वो कहना इतना बुरा भी नहीं होगा, पर उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ आ सकती हैं, जैसे कि सिगरेट पीना। अब सिगरेट चाहे कम पी लो, चाहे ज़्यादा पी लो, वो है तो बुरी, अंदर से ख़राब कर ही रही है। पर हाँ, जिसने कम पिए उसके पास एक एडवांटेज होता है कि वो कभी भी उस चीज़ को बंद कर सकता है, छोड़ सकता है। पर लेकिन जिसने बहुत इस्तेमाल कर ही जा रहा, कई साल उसे हो गया, वो क्या ही छोड़ेगा, उसको तो मज़ा आ रहा है। अब वो चाहे या ना चाहे वो पिएगा ही, क्योंकि उसके दिमाग को वो चीज़ चाहिए, उसके दिमाग को उस चीज़ से डोपामाइन लेवल हाई हो रहे हैं। तो अब क्या, ऐसा क्या रह जाए कि वो जो बुरी आदत है जिसका हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को देख रहे हैं, फ़ोन, टीवी, एंटरटेनमेंट, हम कुछ भी ऐसा है जो ज़रूरत से ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो भी एडिक्शन बन चुका है, वो भी एक बुरी आदत है। फ़ोन भी एक बुरी आदत है। और हो सकता है कहीं घूमना, ज़रूरत से ज़्यादा घूमना एक बहुत बुरी आदत हो सकती है कि आपका ज़रूरी काम है, पेपर है, बिज़नेस है, आप उसे छोड़ कर कहीं घूम ही रहे हो, तो वो भी एक बुरी आदत हो सकती है। तो किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, ज़रूरत से ज़्यादा लेना, बॉडी को कंज़्यूम करना, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, स्पिरिचुअली हो, ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक रहना भी ना कमज़ोर दिमाग की निशानी है। ये शायद स्वामी विवेकानंद ने बोला था। उनका भी कहना सही था। अगर आपको बिलीव नहीं है ना, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे? अब यही बाबाओं के चक्कर में फँस जाओगे कि एक बाबा ने बोल दिया, अरे साधु संत ने बोल दिया कि घर में ये पौधा लगाना है, ये गमला रखना है, ये चप्पल पहननी है, ये कलर के कपड़े पहनने हैं, उस पौधे को पानी डालना है, इस पौधे को पानी नहीं डालना। तो ये कमज़ोर दिमाग की निशानी होती है। अब सवाल ये आता है कि अब हम इन चीज़ों से बचें कैसे? अब हम अपनी आदत चेंज कैसे करें? तो ना, मैं ये बताने से पहले कि आप अपनी आदतों को चेंज कैसे करें, उससे पहले ये समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है कि 2-3 बातें हैं इसके अंदर, कि ज़रूरी ये है कि जो भी आप आदत डालोगे, इस मतलब आपने कोई आपके पास गलत आदत है और उसको भी आप अच्छी आदत में बदलना चाह रहे हो ना, तो जो अच्छी आदत है वो एक वन टाइम प्रोसेस है ही नहीं, पहली बात तो। क्योंकि आप उसे कॉन्सियस करोगे, आप उसको ध्यान लगा के उसको काम को करोगे, और जैसे आपका वो ध्यान हटेगा, आप पुरानी फिर उन चीज़ों का फिर भाग जाओगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अब नई चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप उसे कर रहे हो, आप उसे एफर्ट दे रहे हो करने के लिए। तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आदत आप नई अडॉप्ट करने जा रहे हो, चाहे वो चीज़ को कम करना हो या चीज़ को थोड़ा-सा बढ़ाना हो, चाहे वर्कआउट कम करना हो, चाहे वर्कआउट को बढ़ाना हो, चाहे कम खाना हो या खाने को बढ़ाना हो,
वो दोनों ही चीज़ें एक टाइम नहीं है या एक वन वे रास्ता नहीं है, ये कंटिन्यूसली वे है। बोलते हैं ना मेडिटेशन से आप एक बार मेडिटेशन करके कुछ फील करके ना वो बंद नहीं कर सकते, आपको मेडिटेशन करता रहना होगा, तभी उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं। या आपको वर्कआउट एक सेटन में, एक पैटर्न में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए करना ज़रूरी नहीं है, उसके लाइफ के लिए ही ज़रूरी है वो। मतलब पूरे प्रोसेस है लाइफ का, जब एंड टू एंड, मतलब कोई वन वे रास्ता नहीं है, आपको कंटिन्यूसली ही इस्तेमाल करते रहना है। अगर बाई चांस अगर आप वहाँ पे ध्यान दे के हट के वापस आ रहे हो ना, तो रिग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फिर घूम जाओ। अगर आपने 100 दिन अच्छी चीज़ें करी और 101 भी दिन कोई गलत चीज़ कर रही तो कोई दिक्कत नहीं, वो 102वां दिन ना फिर दोबारा स्टार्ट करो, रिग्रेट मत लाओ। हाँ बुरा लगेगा, ऐसा नहीं कि इंसान हो कि नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, पर हाँ दोबारा आप उस जगह घूम सकते हो। ठीक, पहली चीज़ ये तो ये चीज़ आ गई कि ये वो एक लंबा प्रोसेस है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है। ठीक, दूसरी चीज़ ये आती है कि बुरी आदत कभी भी छोड़ी नहीं जाती। बुरी आदत आप कभी भी छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपको सिगरेट पीना की आदत है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत है तो, या ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने की आदत है, तो वो चीज़ कभी नहीं जाएगी। आप उसके बदले आपको एक नई आदत बनानी पड़ेगी। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सिगरेट पीने से डोपामिन लेवल मिल रहा है मान लो 6, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जस्ट एग्ज़ाम्पल कि डोपामिन लेवल मिल रहा है 6। ठीक, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका जो सिगरेट की जगह जो आपको डोपामिन लेवल मिले वो 6 से बड़ा होना चाहिए, 7, 8, 9, 10 होना ज़रूरी है। मतलब 6.5 भी चलेगा, पर वो 6 से नीचे नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 6 से ऊपर होना चाहिए। मतलब आपको जो प्लेजर मिलना चाहिए ना, जब आपको मज़ा आना चाहिए, वो सिगरेट से ज़्यादा आना चाहिए, तो आप सीधा उस आदत को बदल सकते हो। पहली बात तो ये। तो और आदत बदलने का ये मतलब नहीं होता कि खुद को सज़ा देना, कि आप सज़ा ही दिए जा रहे हो अपने आप को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाता हूँ, अब से सब बंद, अब सीधा पानी पे जिएंगे, पानी पिएंगे, पानी पी के पूरा बॉडी पानी बना लेंगे और मैं पानी घूमेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बाहर का कुछ ऐसा या जो शायद ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो एक बैलेंस डाइट भी होती है जिसके अंदर वो चीज़ें भी होती हैं, और वो उनको बनाने का प्रोसेस इस प्रकार का हो जाता है कि वो कम नुकसान देती हैं और उसमें हेल्दी चीज़ें ज़्यादा ऐड हो जाती हैं। तो फिर वो धीरे टाइम या उसे लॉन्ग टाइम भी खाओगे तो वो इतना नुकसान नहीं देंगी, बॉडी को फ़ायदा ही देंगे। देखो, अगर आपने कभी जिम करी है, मेन बात है, अगर आपने कभी जिम करी है और उसे डीप समझने की कोशिश करी है, तो ना उसके अंदर एक चीज़ है, पता नहीं अब आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है, या मैंने बहुत टाइम पहले सुनी थी इसके बारे में, कि अगर आपने कभी लाइफ में जिम करी और अच्छी जिम करी है और उसके बाद आपने छोड़ दी, वो आपने साल, 1.5 साल, 2 साल जिम करी, उसका छोड़ दिया और एक ठीक ठाक पीरियड के लिए छोड़ दिया, आपने 1 साल के लिए ही छोड़ दी, लेकिन 1 साल बाद जब दोबारा उस जिम को करने जाओगे ना, आपको सारे पोजीशन याद है, आपको सारे पोज याद है, आपको पता है मुझे सुबह में क्या वेट उठाना है, लेकिन आपका दिमाग, आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप जाओगे पहले दिन बड़ी ताकत से और वहाँ जाके आप कर लोगे, उसके बाद जब लौट के आओगे ना अगले दिन जब उठोगे तो आपकी इतना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, आपका दिमाग इतना थका हुआ होगा, आप ऐसा लगा कि आपने ना जाने क्या कर दिया, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी चीज़ की आदत नहीं रही, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन की आदत पड़ चुकी है कि अब मुझे बेड पे ही पड़े ही रहना उस पर, और वो जिम में क्यों पड़ेगी जाके। तो वहाँ पे ना एक फंडामेंटल इस्तेमाल करा जाता है, या करता हूँ मैं जो करता हूँ, क्या करता है, अब मैं 21 डे के लिए 21 डेज चैलेंज करता हूँ। उसके अंदर चैलेंज नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना, मुझे मान लो अगर जिम करनी है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे जिम करनी है, ठीक, और मुझे पता है कि मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे दोबारा आदत अपनानी पड़ेगी, कि दोबारा लानी पड़ेगी अपने अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह 6 बजे जिम में पहुँच जाता हूँ। अब मुझे ना वो 6 बजे बस पहुँच जाना है, अपने दिमाग को बस इतना समझाना, वहाँ जाकर कुछ नहीं करना, वहाँ जाके एक डंबल भी नहीं उठाना, एक कदम भी नहीं चलना, वहाँ जाके बस बैठ जाना है। 6 बजे से लेके 8 बजे तक मैं बैठा रहूँगा, फ़ोन चलाता रहूँगा, गाने सुनता रहूँगा, और बस वहाँ मुझे टाइम स्पेंड करना है। अब क्या होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते करते ना 20-21 दिन,
कभी ना 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद आपके मन में खुद आएगा कि चलो यार एक डंबल उठा लेता हूँ, चलिए थोड़ा सा ना ये मशीन अच्छी लग रही है, इसमें वर्कआउट कर लेता हूँ, या अब खड़ा तो हो गया, मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। वही अगर आप खाने को जा रहे हो ना, आदत आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर फूड के लिए मैं डाइट के लिए मैं वो आदत छूटनी है, तो आपको क्या करना है कि भाई अगर मैं मान लो हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन बाहर का खाता हूँ, तो पहले तो 3 दिन को 2 दिन करना है, लेकिन जो एक दिन कम होगा उस दिन में ना मैं पूरे दिन कोशिश करूँगा, या ये भी छोड़ो, उसमें एक और है कि अगर मैं पूरे दिन में मेरी 3 मील है, 3 से 4 मील हैं, तो उनमें से एक मील को कट करके उसकी जगह कोई हेल्दी फूड रखूँगा, चाहे वो मैं खाऊँ ना खाऊँ, सिंगल बाइट लेके बैठ जाऊँगा, सिंगल पीस लेके बैठ जाऊँगा उसका हेल्दी फूड का, जो भी जैसे ओट्स की एक कटोरी ओट्स खाने के लिए मैं बैठ जाऊँगा, चाहे खाऊँ ना, पर बनानी है और बैठनी है और धीरे धीरे कोशिश करनी है। तो पहले दिन का 1 मील हो सकता है, फिर 1 दिन, फिर पूरा 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर तो महीनों में आप चीट करोगे मील को। तो सिर्फ आपको ना वहाँ जाके बैठ जाना है जिम के अंदर। जब आपके 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन गुजर जाएंगे ना, और जब आप ना चाह, फिर ना आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप ना चाह के भी ना वहाँ जाना चाहोगे, यार 6 बज गए, आप खुद ही उठ जाओगे, अलार्म से पहले उठ जाओगे। कभी आपने अगर महसूस करो, अगर आपने कोई काम करो अलार्म लगाने से पहले कि अगर मैं अब 10 दिन में ये काम करना है, और अलार्म लगा दिया, तो क्या होगा, वो कुछ समय तो आप अलार्म आपको उठाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप अलार्म को उठाओगे। तो ऐसे हो जाएगा 21 दिन बाद ना आप ना चाह के भी जिम में पहुंचने की कोशिश करोगे, आपको वहाँ मज़ा आने लगेगा, वहाँ बैठे रहना, गाने सुनना, फिर धीरे धीरे आप वर्कआउट भी करो। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि वर्कआउट हो या ना हो, आप जाओगे ज़रूर। अगर आप एक बार चले गए वहाँ, तो 2 डंबल तो आप उठा ही लोगे, धीरे धीरे करके आप सब पैटर्न में ला दोगे। और वो ऐसा नहीं है कि आप 21 दिन के बाद भी आप फिर ना चाह के भी आप जिम जाओगे, ऐसा नहीं है। फिर भी हाँ, भी चलते रहेंगे अपनी आप लड़ाई अपने आप से कि नहीं आज नहीं जाता, ये कल बाइसेप्स करे थे दुख रहे हैं, आज नहीं होगा, पर आपको पहुंच जाना है। ये मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यूसली पीरियड है, कंटिन्यूसली एक पैटर्न है, कंटिन्यूसली करते ही रहना है, आपको रुकना नहीं है। और अगर बाई चांस रुक भी जाओ ना, फिर स्टार्ट करो, रिग्रेट मत करो, क्योंकि जिम ना जाना भी अपने आप में एक कंटिन्यूसली काम है, वो भी कोई वन टाइम काम नहीं है।